गुड मॉर्निंग इंडिया। भाई की शव आज का सवाल है। तो जब भी भाई शब्द का उल्लेख करते हैं तभी दो भाई का मेरे मन में या आपके मन में चित्रण होता है, भरत और लक्ष्मण। मतलब अपने भ्राता को शायद भगवान से भी ज्यादा मानते थे, लक्ष्मण भी और भरत भी। जब कैकेयी ने भरत के लिए राजा अभिषेक मांगा तो भरत को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अयोध्या में क्या चल रहा है, क्योंकि भरत अपने ननिहाल में थे और शायद भरत अयोध्या में रहते तो ये दुर्घटना हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भरत सब कुछ छोड़ सकता था श्री राम के लिए। पर दुर्भाग्यवश भरत अयोध्या में नहीं थे और मां कैकेयी ने राजा दशरथ पर दबाव बनाया। 3 वरदान मांगने थे, सो तीनों मांगे। पहला वरदान के प्रभु श्री राम का राजाभिषेक नहीं होगा, उसके बदले भरत का होगा। दूसरा वरदान के श्री राम 14 वर्ष का वनवास जाएंगे। तो जब श्री राम वनवास चले गए और राजा दशरथ पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग दिए, तब बुलाया गया भरत को। और भरत जब अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या के खामोशी देखकर विचलित हो गए और भरत को अनुमान हो गया कि जरूर न कोई दुर्घटना हुआ है। तत्पश्चात बताया गया कि राजा दशरथ अब नहीं रहे। इसके बाद भरत को सारी घटना क्रम का पता चलता है तो मां कैकेयी को त्याग दिए भरत जी ने। और भरत जी ने एक अपने मन में संकल्प लिए कि हो सकता है प्रभु श्री राम मेरा बात ना माने, गुरु जी का तो बात मानेंगे। तमाम बड़े बुजुर्ग को लेकर भरत जी अयोध्या से वनवास की ओर कूच किए, जहां श्री राम गए थे, चित्रकूट। जब भरत जी पहुंचे तो भरत जी का सेना विशाल था और लक्ष्मण को आशंका हुआ कि भरत प्रभु श्री राम पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। तब लक्ष्मण ने अपनी बाण निकाली, पर राम के समझाने पर रुक गए। और जब भरत मिलने आए तब पता चला मांजरा क्या है। और लाख समझाने के बाद भी श्री राम कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि श्री राम अगर मानते तो पिता की आज्ञा की अवहेलना होता और श्री राम कतई नहीं अपने पिता के आज्ञा का अवहेलना करना चाहते थे।
तब रही बात कि अब भरत क्या करेंगे। तो भरत प्रभु श्री राम का खराउं लिए और बोले, भैया जब तक आप नहीं आइएगा तब तक राजगद्दी पे खराउं रहेगा, और जिस तरह आप वनवास में सन्यासी जीवन काट रहे हैं उसी तरह भरत भी सन्यासी जीवन काटेगा। और भरत ने अयोध्या में ही एक झोपड़ी में निवास करते थे और उनकी पूरी दिनचर्या ब्रह्मचर्य की भांति था। तो मुझे नहीं लगता है कि भरत जैसा कोई भाई होगा। आज का भाई तो बहुत खुश होगा कि चला गया साला, काल घटा, इस तरह से खुश होगा कि मुझे राजगद्दी मिला। पर वो भाई भी था जो प्रभु से ज्यादा प्रेम भाई को करता था। तो भरत जैसा भाई चाहिए और लक्ष्मण जैसा भाई चाहिए, जो किसी भी विषम परिस्थिति में आपको छोड़े नहीं, अपने परछाई की तरह आपको साथ लेके चले। तो जिसे भरत जैसा भाई मिल जाएगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज का सवाल था भाई कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहला भरत जैसा और दूसरा लक्ष्मण जैसा। भरत और लक्ष्मण जैसा ही भाई चाहिए। धन्यवाद।